हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज का टॉपिक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर, दोनों इकट्ठे। लास्ट क्लास में या लास्ट सेशन में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा बताया था कॉल इन एडवांस। आज मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूं कॉल इन एडवांस एज वेल एज कॉल इन एरियर, और इस कॉल इन एरियर को हम शो करेंगे किसके अंदर, एंट्रीज के अंदर, प्लस आज हम करेंगे बैलेंस शीट के अंदर भी इसको शो करेंगे बैलेंस शीट पे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। और पहला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares at rupees 10 each. The amount payable as follows. Application 5 रुपए, अलॉटमेंट बेटा 3 रुपए, फाइनल कॉल ₹2. A shareholder paid 500 shares at the time of allotment for call money, मतलब कॉल इन एडवांस हो गया। दूसरा, B shareholder फेल्ड टू पे, नहीं दे पाया, फेल्ड टू पे मतलब नहीं दे पाया 800 शेयर्स ऑन कॉल मनी, तो देख लीजिए, पहले वाले केस में पेड 500 शेयर, दूसरे में फेल टू पे और 800 शेयर्स ऑन कॉल मनी। तो चलिए इसका वर्किंग नोट पे आते हैं। सबसे पहला काम जो हमने स्टार्ट किया है, इनके छोटे छोटे सेशंस के अंदर हमने स्टार्ट किया है, हर एक पे वर्किंग नोट बनाइए। तो आंसर में 10,000 शेयर्स, यहां पे नोट आ गया 10,000 शेयर्स एट रुपीज 10 ईच, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, फाइनल कॉल 2। एप्लीकेशन बेटा 5, अलॉटमेंट ₹3 और फाइनल कॉल ₹2। चलिए अब आ गया, कितने हमने पे किए हैं, 500 शेयर्स। तो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में भी, यहां पे आपने लिखना है 500 शेयर्स इस साइड पे पेड, कि हमने अलॉटमेंट के टाइम पे फाइनल कॉल के पैसे दिए। दूसरा कहता है फेल टू पे 800 शेयर्स, 800 शेयर्स यहां पर बेटा 800 शेयर्स फेल टू पे, तो यहां पर हम पेड लिखते हैं और यहां पे हम लिखते हैं फेल टू पे। तो चलिए पहली स्टार्टिंग की वही सिंपल एंट्रीज है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वो भी 50,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपए। तो ये 3 एंट्रीज करने के बाद अब हम आएंगे फोर्थ एंट्री के ऊपर। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, तो 3 into 30, 10,000, you will get 30,000, 30,000 रुपए, और साथ में टू कॉल इन एडवांस बेटा 500 into 2, 1,000 रुपए, तो ये अमाउंट आ गया 31,000। सिक्स्थ एंट्री, पहले फिफ्थ एंट्री पे आते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपए, और हमारी सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 10,000 into 2, 20,000 रुपए बेटा, 20,000 रुपए। कॉल इन एडवांस कितना था, 500 into 2, 1,000।
कॉल इन एरियर 800 इंटू 2 1600, तो 10,000 में से 20,000 में से आपका 1,000 गया, 19,000 में से गया 1,600, तो 17,400 इज द बैलेंसिंग फिगर। तो बैंक क्या आएगा 17,400 रुपए का, तो ये आपका एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर। और फिर दोबारा पहले क्रेडिट और फिर उसके बाद ये उसका डेबिट हो गया। 800 इंटू 2 ये 800 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, और यहां पे 500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा ये कंसेप्ट था जिसमें कॉल इन एरियर भी है, कॉल इन एडवांस भी है। तो बेटे चलिए फटाफट बेटा इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड, P Limited invited applications for 20,000 shares. The amount payable as follows. एप्लीकेशन बेटा 6 रुपए, अलॉटमेंट 3 और फाइनल कॉल 1 रुपया। चलिए एक्स शेयर होल्डर पेड 1500 shares at the time of allotment for call money. Y shareholder failed to pay 1900 shares 1900 shares on final call। तो सेम क्वेश्चन है, फाइनल कॉल मनी। तो चलिए फटाफट बेटा इसका कंसेप्ट करते हैं। देखिए बच्चे दोबारा इसका वर्किंग नोट बनाएंगे और फिर उसके बाद 4 एंड 6 वाली एंट्री दोबारा करेंगे। चलिए दोबारा इसका बेटा बनाते हैं वर्किंग नोट। 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। एप्लीकेशन 6, अलॉटमेंट बेटा 3, फाइनल कॉल ₹1। चलिए यहां पर आ गया आपका है 1900 शेयर्स है जो फेल टू पे है, जिसके ऊपर पैसा नहीं दे पाए, और 1500 शेयर्स है जो एडवांस में दिए। 1500 शेयर्स पेड। चलिए बेटा फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। चलिए 3 इंटू 20 60,000, फिर 1500 इंटू 1 रुपया 1500, टोटल बेटा 61,500। सिक्स्थ एंट्री बेटा, चलिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो चलिए 1 इंटू 20, यहां पे तो 20 आ गया बेटा, 1900 हो गया कॉल इन एरियर। एडवांस आप कितना पे कर चुके हो 1500, तो आपके 3400 माइनस कर दिया, यू विल गेट 16,600 इज द बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट रिसीव्ड होगा कंपनी को।
तो देख लीजिए एक बार और, फिर मैंने बता दिया है कॉल इन एडवांस और कॉल ईयर का कैसे पैटर्न होता है, फटाफट नोट करिए। अब एक क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला भी करके देखते हैं। चलिए अब हम करेंगे, जैसे मैंने बोला था, एक क्वेश्चन बैलेंस शीट के साथ, कॉल इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस इकट्ठा। चलिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। थर्ड, एक्स लिमिटेड इशू 18,000 shares at rupees 10 each. The amount payable as follows. Application 5, allotment 4, final call 1. A shareholder paid 1100 shares at the time of allotment for call money. B shareholder failed to pay 1900 shares ऑन कॉल मनी। चलिए बेटा, इसमें अब हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट। बैलेंस शीट और वर्किंग नोट। तो चलिए फटाफट आपका वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। $18,000 shares at rupees 10 each. एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4, फाइनल कॉल 1, और यहां पे आ गया बेटा फेल टू पे। आपके सिर्फ फाइनल कॉल के ऊपर है 1900 शेयर्स, 1900 और 1100 शेयर्स पेड है। पेड। तो चलिए ये हमारा वर्किंग नोट है। एक बार हम दोबारा बेटा इसमें कर देते हैं। चलिए आपकी फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस। तो चलिए 4 into 18 36 36 72 और 1100 1100, तो ये 73 100 600। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1 into 18 18,000 रुपए बेटा। कॉल इन एडवांस आप 1100 कर चुके हैं, कॉल इन एरियर 1900 3000 रुपए माइनस किया, तो ये 15,000 रुपए बैलेंसिंग थे। चलिए अब हमने क्या करना है बेटा, इसकी बनानी है बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स हो गए, साथ में क्वेश्चंस भी हमने देख लिया, एंट्रीज भी हमें पता है। तो हम आते हैं अपनी फाइनल चीज के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। चलिए बैलेंस शीट। चलिए पहला हो गया आपका पर्टिकुलर्स, दूसरा हो गया बेटा नोट, तीसरा हो गया अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज।
एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहला हो गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड सबसे पहला कंसेप्ट आ गया शेयर कैपिटल। सबसे पहला कंसेप्ट शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो हमें मेंशन नहीं है। दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी डैश। थर्ड अदर करंट लायबिलिटीज, तो ये भी हमारे पास गिवन नहीं है कुछ भी, तो ये भी हमें खाली छोड़ना है। और इसका टोटल, और यहां लिख देंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। चलिए दूसरा एसेट्स। सबसे पहला बेटा इसमें कॉलम बन गया नॉन करंट एसेट्स, वो मेरे पास नहीं है, ना इस क्वेश्चन में है। फिर आ गया आपका करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में एक ही चीज आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो गया आपका नोट नंबर 2, और यहां लिख दिया आपने टोटल एसेट्स, इसको लिख दिया बी, और यहां पे आपने लिख दिया ए। चलिए बैलेंस शीट को अब हमने फिल करना है, इधर देख लीजिए। अब हमें बैलेंस शीट में ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये आंसर आएगा और ये आंसर आएगा, तो ये चीजें हमें फिल करनी है। तो फटाफट नोट करिए, इसको रेज कर रहा हूं, रेज करके फिर बैलेंस शीट के नोट्स बना रहा हूं 1 और 2। फटाफट करिए बेटा, नोट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं नोट नंबर 1। बेटा जिसको भी बेटा समझ आ रहा है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। जो पहली बार आए हैं शेयर करें और लाइक करें, बच्चे जरूर करें और सबसे करें, क्योंकि मैं एक एक वर्ड इन ए शॉर्टकट वे में समझा रहा हूं कि जिससे आपकी जल्दी प्रैक्टिस हो जाए। नॉट फॉर दिस ईयर, एडवांस आने वाले सालों के अंदर भी ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें बहुत शॉर्टकट्स हो। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चे। चलिए बेटे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको आ गया। चलिए अब नोट्स बनाते हैं। पहला नोट शेयर कैपिटल। चलिए ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल का नोट बेटा कैसे करना है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल हमारे पास थे बेटा 18,000 शेयर्स एट ₹10 ईच इन कैश या फॉर कैश। यहां पे 1,80,000 लिख दिया बेटा, डबल लाइन से बंद कर दिया। इश्यूड कैपिटल 18,000 शेयर्स एट ₹10 ईच इन कैश या फॉर कैश 1,80,000। इसको भी डबल लाइन से बंद, मतलब ये डबल लाइन का मतलब ये कि टोटल में ऐड नहीं होगा, ये टोटल में बेटा ऐड नहीं होगा। अब आएगा लास्ट, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखिए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। चलिए फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चन में खुद देखिए आप, 18,000 के शेयर्स थे, उसमें से 1100 माइनस कर दिया और ये आ गया 16,000। आपका 1900 फेल टू पे था, तो ये आपका आ गया 16,100 शेयर्स। तो यहां पे आएगा 16,100, 16,100 शेयर्स एट ₹10 ईच इन कैश 1,61,000। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो चलिए इसके ऊपर भी अब करके देखते हैं। कितने शेयर्स हमारे थे फेल टू पे वाले, फेल टू पे जिसके ऊपर वो कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा, तो ये हो गया बेटा 1900 शेयर्स एट ₹10 ईच, 19,000 लेस कॉल इन एरिया 1900, 17,100 टोटल कर दिया बेटा।
आपने 1,78,100 इज द आंसर। तो आपका आंसर बेटा 178,100 आएगा, 178,100 आएगा। फिर यहां पे भी आपका आंसर सेम यही निकलेगा 178,100। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, नोट नंबर 1 को। नोट नंबर 2 बेटा बनाने लगा हूं मैं, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वो भी 178,100 ही आएगा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, स्टूडेंट्स नहीं देखते। इस 18,000 में से 1900 फेल टू पे, तो यहां पर आ गए 16,100 और जो 1900 है यहां पे आ गए। इसमें पूरा कैश में आ गया 161, ये 1900 पे 19,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, कॉलम में 1900 और 17,100 दोनों को मर्ज कर दिया। ये टोटल में ऐड नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी डबल लाइन से क्लोज है और वैसे भी ये ऑथराइज या इशू है। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं और अब हम बना के देख रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और हमारा आंसर आना चाहिए 178,100 इज द आंसर। चलिए 178,100 इज द आंसर। सेकेंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जस्ट लाइक कैश बुक की तरह इसमें कौन कौन सा आएगा वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट एंट्री का अमाउंट, फर्स्ट एंट्री क्या होती है बेटा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000 इंटू 5 90,000 यहां पे लिख देता हूं जिससे आप लोगों को याद आएगा 18 इंटू 5। दूसरा सेकेंड में क्या आएगा फोर्थ एंट्री बैंक वाली जो कंपनी रिसीव करेगी 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18 इंटू 4 72,000 और साथ में कॉल एडवांस और वो था 1100 का। चलिए फिर हम करेंगे सिक्स्थ एंट्री। तो चलिए 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और वहां पे आएगा आपका बेटा 18,000। 18 में से आपके कॉल एडवांस के 1100 गए, कॉल में के गए 1900, तो यू विल गेट आंसर बच्चे ये आएगा 15,000। चलिए इसका टोटल करके देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए 90 और 72 162 आ गया। फिर आपका 16,100 तो 178,100 बिल्कुल एग्जैक्ट 178,100 इज द आंसर। चलिए और आपने किया क्या इसके अंदर, जिसको भी जरा सा भी कोई डाउट है या कुछ है देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर नोट आप लोगों के लिए, नोट जिससे आप ध्यान रखें, नोट नो ट्रीटमेंट इन दिस क्वेश्चन फॉर कॉल इन एडवांस इन द बैलेंस शीट। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि हमने बैलेंस शीट में कॉल एडवांस की प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, बेटा वो ऑटोमेटिकली कट गया। कट कैसे गया? फोर्थ एंट्री के अंदर आपका क्रेडिट हुआ और सिक्स्थ एंट्री के अंदर आपका डेबिट हो गया, तो वो ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट हो गया। पहले क्रेडिट फिर डेबिट हो गया तो इसलिए वो कट गया। तो कॉल एडवांस को आप बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया, कॉल एडवांस कॉल एरिया इकट्ठा, उसके मैंने क्वेश्चंस बताए और अब मैंने आपको उसका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बता दिया और ये भी प्रूव करके बता दिया। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाऊं। तो क्वेश्चन, वर्किंग नोट और बैलेंस शीट, नो जनरल एंट्री। जनरल एंट्री तो इसलिए हम करते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है इसलिए हम बनाते हैं सब चीजें। जब हमें परफेक्शन आ गई है तो हम क्यों उस पर नहीं जाए। तो चलिए अब आप समझ आ गया हो तो फिर कह रहा हूं बेटा प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी और बैलेंस शीट्स बनाऊंगा जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा हर पॉइंट के अंदर और डिटेल बहुत जगह पे नहीं है। चलिए क्लास को ये वाइंड अप कर रहा हूं वीडियो को, नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट पे डिस्कस फिर दोबारा करेंगे। थैंक यू।